दो ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के आप लोगों से वार्तालाप हो रही है। पहला विषय तो है जो ज्वलंत मुद्दा है। कल रोहतक के अंदर शाम को आपने भी घटना सुनी होगी कि जो हरियाणा की पुलिस की आईजी की कोठी है उसके बिल्कुल निकट दिल्ली बाईपास पर सरेआम 35 राउंड फायर हुए, एक व्यक्ति की जान ले ली गई। ये सिर्फ कल की घटना नहीं है। आगे बात ये कल की सिर्फ घटना नहीं है, ये असल मायने में आज के हरियाणा के हालात बन गए हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन लूटपाट, डकैती, चोरी, मर्डर यानी कानून व्यवस्था नाम की तो नायब सिंह सैनी के राज में कुछ चीज बची नहीं। जिस प्रांत के अंदर खुलेआम लोग मर्डर कर करके सड़कों पर आईजी की कोठी के सामने चले जाएं, जहां 100 पुलिस कर्मी जो है ऑन ड्यूटी सड़कों पर खड़े रहते हैं और उन लोगों को पकड़ा ना जाए, तो आप प्रदेश की यथास्थिति और आज के हालात को जान सकते हैं। जिस प्रांत में 2-2 साल की बच्चियों को पकड़कर किडनैप कर दवाड़ी जैसे क्षेत्र में रेप कर और नहर में फेंक दिया जाता है। मनीषा हत्याकांड जो आपके यहां घटित हुआ, आज तक उसका सच सामने नहीं आ पाया कि वो मर्डर था या सुसाइड का मामला था। आज ये बहुत चिंताजनक बात है और ये चिंता चिता में बदल रही है, और इसका अगर कोई जिम्मेवार है तो नायब सिंह सैनी है और कोई जिम्मेवार नहीं है। मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर हैं और पुलिस बेलगाम आउट ऑफ कंट्रोल है। ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री के हाथों से पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। आज हरियाणा का सबसे ज्वलंत मुद्दा है गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। अगर इसी हिसाब प्रदेश चलता रहा तो हमारा प्रदेश बर्बादी की ओर है। एक जमाने में हम कहते थे यूपी और बिहार, आज मैं कह सकता हूं नायब सिंह सैनी के राज में हम बिहार से बदतर हालात पे खड़े हैं। आज के दिन कोई किसी की जान लेना चाहे, कोई किसी को मारना चाहे, कोई किसी पर गोली बरसाना चाहे, तो खुलेआम हरियाणा उनके लिए प्ले फील्ड बन गई। नायब सिंह सैनी इसके जिम्मेवार है, दूसरा आदमी नहीं है। मैं तो यह मानता हूं आज के हालात को देख करके कि ऐसे व्यक्ति को, नायब सिंह सैनी को, मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार बचता नहीं है। उन्हें तो अपने अंदर झांक करके हरियाणा की जनता से माफी मांग करके रिजाइन कर देना चाहिए। जो पुलिस पर लगाम नहीं, जो व्यापारी को सुरक्षित नहीं कर सकता, दुकानदार को सुरक्षित नहीं कर सकता, सामान्य जन को सुरक्षित नहीं कर सकता, आज कोई, मैं कहता हूं कि पहले सुनते थे पंजाब में ऐसा है, अब तो पंजाब में जो हालात है उससे बदतर हालात हमारी हो गई। कोई किसी को टेलीफोन करके एक्सटॉर्शन मांगता है। और मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो मामले आपके सामने आ रहे हैं ये सिर्फ 10% है। 90% लोग तो आपके राज में घबरा करके बदमाशों से उनको उनकी पेमेंट्स कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ये सच्चाई है हरियाणा की। इसका जिम्मेवार और कोई नहीं है, नायब सिंह सैनी है। हरियाणा को बचाना हम सब लोगों की जिम्मेवारी है, और जननायक जनता पार्टी और हम सब लोग भविष्य में रणनीति बना करके और सरकार से कानून व्यवस्था की लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा में कानून का राज चौधरी देवीलाल ने स्थापित किया। हरियाणा में हर मुख्यमंत्री ने कानून की लड़ाई लड़ी। कोई भी मुख्यमंत्री हरियाणा का रहा, चाहे बंसीलाल रहे, चाहे भजनलाल रहे, चाहे ओम प्रकाश चौटाला रहे, इससे बेहतर हालात तो खट्टर जी की सरकार में भी थे, जो आज इन लोगों ने हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे हिसाब से भिवानी में भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब इस तरह की अप्रिय घटना सामने ना आए। दूसरा विषय जिस कार्य के लिए हम सब लगे हुए हैं, और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का तो सैक्रिफाइस, उनका संघर्ष भिवानी से जुड़ा रहा है। ये उनकी कर्म सतली रही है। उनके राजनीतिक जीवन को अगर हम देखें
तो चौधरी देवीलाल के असूलों पर वो जीवन टिका हुआ है। जनता दल से अगर दाता रामगढ़ के उस दौर से शुरुआत करूं, नौहर से जाकर के वो विधायक बने, और जब हालात हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव के लाने की बात थी, यहां के नौजवानों की आवाज उठाने की बात थी, तो भिवानी में आकर के उन्होंने अपने क्षेत्र को चुना, यहां से सांसद बने, यहां के लोगों का उन्हें प्यार मिला और रिकॉर्ड नौकरियां देकर के यहां के लोगों को उन्होंने एक नई दिशा दी, नई नौजवान पीढ़ी को दिशा दी। आज उनके जीवन को संघर्ष के तराजू पर तोलें तो बिना किसी वजह के सिर्फ कांग्रेस के षड्यंत्र से उन्हें 10-10 साल की कैद काटनी पड़ी। उसके बाद भी वो कभी निराश और हताश नहीं हुए। हरियाणा में जो जन विरोधी, युवा विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए और युवा को एक नई उसमें चेतना जागृत करने के लिए 13 मार्च का दिन, उनका जन्मदिवस का दिन, उनका 65वां जन्मदिवस जो है, इससे शुभ अवसर नहीं हो सकता। तो हमने युवा इकाई ने फैसला लिया है कि हम डॉक्टर साहब के जन्मदिन पर झांसी नए जिले के अंदर जन चेतना हरियाणा, सर्व हरियाणा जन चेतना दिवस के तौर पर हम उसे मनाएंगे, जिसमें लाखों हरियाणा के नौजवान एकत्रित होकर के डॉक्टर साहब के जन्मदिन को धूमधाम से मनाएंगे। वहीं हरियाणा की सरकार के आगे एक चुनौती बनेंगे, मजबूती से इनके सामने खड़े होंगे। तो उसके लिए आपको न्योता देता हूं, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के नौजवानों को न्योता देता हूं। और ये 2 विषय थे जिन पे आज आपसे रूबरू होना था। मगर बर्निंग इशू है कि हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था, मुझे लगता है कि मीडिया को भी सचेत हो जाना चाहिए। अगला टारगेट मीडिया होगी। मीडिया को भी ये लोग नहीं बख्शेंगे जिस हिसाब से गुंडई और बदमाशी हरियाणा में चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कि बहुत जल्द पार्टी ये निर्णय लेगी और पार्टी की लीडरशिप का जो भी फैसला होगा, अगर हमें सड़कों पर उतर करके इस विषय पर लड़ाई लड़नी पड़ी, जैसा हमने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के आवाज उठाई और सरकार रोल बैक हुई, वैसे ही इस विषय को लेकर के भी हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और नायब सिंह सैनी की कुर्सी को हिला करके दम लेंगे। अगर ये लोग नहीं संभले अभी भी, तो इनकी बदौलत हमारा हरियाणा बर्बाद हो जाएगा। और हरियाणा को बचाने के लिए हम कोई भी कदम उठा सकते हैं, हरियाणा की आने वाली नस्ल को बचाने के लिए हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। हम इसे गैंगलैंड नहीं बनने देंगे, क्राइम हब नहीं बनने देंगे। नायब सिंह सैनी को आज आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है एज अ होम मिनिस्टर हरियाणा की, कि क्या उनका पुलिस पर कोई कंट्रोल बचा है या नहीं बचा है। अगर नहीं बचा है तो ही शुड रिजाइन, ही मस्ट रिजाइन। के लोग तो मुगालते में जीने वाले लोग हैं, दे आर ऑलरेडी टायर्ड और रिटायर्ड माइंडसेट के लोग हैं। वो तो शायद कल को ये प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि अगर इनेलो नहीं होती तो देश गुलाम हो जाता। ये तो मेरे हिसाब से व्यवस्था ही इनेलो के हिसाब से चल रही है, फिर तो दुनिया हिसाब इनेलो के हिसाब से चल रही है। ऐसा नहीं है, मुगालते से निकलिए। और इन जो आज के हालात हैं, आपका दायित्व है कि आप लड़ाई लड़ो, हमारा भी दायित्व है, कांग्रेस पार्टी का भी दायित्व है। क्रेडिट वॉर में मत जाओ कि मैंने ये कर दिया, इस मैंने तो पहले मारा था और ये मैं ही भविष्य में उनको ले बैठे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी जिला स्तर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हाँ, तो कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश की जनता ने 30 से ज्यादा विधायक जिता करके दिए। आज हमारे से भी पहले ड्यूटी अगर किसी की है तो उनकी है। हम तो अपनी नैतिक जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। कांग्रेस का तो दायित्व है कि कांग्रेस विधानसभा से लेकर सड़कों तक लड़ाई करे। मान सकते हैं जेजेपी भी जिला स्तर पर जो मुद्दे हैं लोगों को उठाने का काम करेगी, प्रोटेस्ट करेगी। आज हरियाणा को बचाना है और कानून व्यवस्था का राज लाना है। आप किसी व्यापारी के पास चले जाओ शहर में, भिवानी में, इतना असहज महसूस आज तक हरियाणा में व्यापारी ने नहीं किया होगा जितना आज महसूस कर रहा है, क्योंकि गुंडाई इतनी ज्यादा बढ़ी। नहीं, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करें जिनके हाथ में ही कुछ नहीं, जिनका ब्यूरोक्रेसी। ये तो मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी बजट पेश नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ और सिर्फ वहां जाकर के खड़े होकर के जो ब्यूरोक्रेसी ने लिखा है उसको पढ़ेंगे।
हमारी सरकार दिल्ली से चल रही है, हमारी सरकार हरियाणा से चल ही नहीं रही। मुख्यमंत्री हरियाणा में है ही नहीं। विधायक दल की भी आज बैठक बुलाई गई। हाँ, तो मैं कहता रहा हूं, वो तो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है। बीजेपी के अंदर विधायक दल की बैठक खाना पूर्ति है, इनकी कोई सुनता ही नहीं। अनिल विज को एक एसपी धमका सकती है, तो अब हालात, यानी एक एसपी ने अनिल विज को लताड़ दिया, जो कि सीनियर मोस्ट बीजेपी का लीडर है। कुछ लोग वहां पे कैथल में कह रहे हैं कि नहीं, एसपी गलत नहीं थी। मैं नहीं कह रहा कि गलत थी या सही थी। प्रोटोकॉल के अंदर रह करके हैसियत अनुरूप जो है आदमी को उसका वो होना चाहिए। आप अगर आपका मंत्री कह रहा है तो आप उसके ऑर्डर को फॉलो करोगे कि नहीं? वो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर के बनाए। आप तो सिर्फ और सिर्फ आईपीएस हैं। फिर मैंने देखा कि वो एसपी ने उनको धमका दिया। अक्सर देखा जाता है यानी नहीं, अक्सर देखने की बात नहीं है। गलत या सही का फैसला बाद में होता, मगर एक ऑर्डर को फॉलो करना, एक मंत्री के ऑर्डर को जब नहीं मानने को तैयार, तो फिर एमएलए की तो हैसियत ही क्या है? जो आप विधायक दल की बैठक की बात कर रहे हो, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं बची। पंजाब की एक महिला विधायक श्रेया मुख्यमंत्री पर मिलने का आरोप लगा। ये तो बात बार बार हम कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये नायब सिंह सैनी जी को सोचना चाहिए कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं या पंजाब के। वो हरियाणा से ज्यादा समय पंजाब में है, तो यहां का पद छोड़ करके किसी और को दे देना चाहिए। अगर उन्हें पंजाब में रहना है, अच्छी बात है, अपनी पार्टी का प्रचार करें, इस पद से अपने आप रिजाइन करके जाएं। मुझे लगता ही नहीं कि वो हरियाणा की उनको कोई चिंता है। ट्रेड डील को सब किस तरह से देख रहे हैं? जो ट्रेड डील, इसका जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है वो देश के साधारण किसान पर पड़ेगा। हमारे पर दबाव से अमेरिकन बुलीज ने हमें, हमारी गर्दन को पकड़ करके वो सब करवा लिया जो हम नहीं करना चाहते थे। और उसके बाद आप ये देखिए कि एप्स्टीन फाइल में, टाइमिंग को पहचानिए, एप्स्टीन फाइल में नाम आना और ट्रेड डील होना, यानी सब कुछ एक दूसरे से बंधा हुआ है। दिग्विजय जी, आपने हैसियत की बात की मंत्री की, विधायक जो कैथल के थे हंस जी, उन पर एफआईआर दर्ज हुई, साथ ही एक पत्रकार हैं, 4 लोगों को नहीं, अगर प्रोटेस्ट के तौर पर किसी को झुंझुना पकड़ा करके अगर अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हो तो इसमें क्या गलत है? प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी में जाहिर करने के तरीके क्या हैं? दुष्यंत चौटाला ने प्रोटेस्ट जाहिर कर करके ट्रैक्टर को पार्लियामेंट में ले गए थे। चौधरी देवीलाल ने बढ़ती हुई तेल की कीमतों पर बैलगाड़ी पार्लियामेंट में ले गए थे। तो झुंझुने से कोई उनको हार्म तो नहीं किया, कोई उनको किसी तरह की क्षति नहीं हुई। अगर ये प्रोटेस्ट करना ही गलत है तो फिर इनकी सोच गलत है। एक 2012 की भर्ती हुई थी, 4000 जो शिक्षक लगे थे, अब उनके उसके बारे में पूरा संज्ञान मेरी उसमें नहीं है। जैसे ही अगर ये मामला हमारी संज्ञान में आएगा, इसके बारे में वो एक्सप्लोर करेंगे।